Hello students, how are you? I'm fine here, hoping you are also fine. So now you are watching a mathematics class on exercise 19.1. तो on mensuration, okay? तो mensuration में सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करना होगा। मान के चलिए अगर कोई भी ट्रायंगल हो जिनमें हाइट हो, हाइट, ओके, तो उसको हम एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऐसे हम किस में बोल सकते हैं? कोई भी ट्रायंगल में हम बोल, राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच में अगर परपेंडिकुलर दिया हो, है ना, आइसोस्केल ट्रायंगल के बीच में भी अगर परपेंडिकुलर दिया हो, तो हम कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर रेक्टेंगल कहा जाएगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर स्क्वायर कहा जाएगा तो साइड इंटू साइड। अगर आपको रोम्बस कहा जाएगा तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ओके। अगर आपको कहा जाएगा कि पैरेललोग्राम तो हम क्या बोलेंगे? बेस इंटू हाइट। तो सबके अलग अलग यानी कि क्या है फॉर्मूले हैं। अगर हम ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो जैसे जैसे आएंगे मैं बोर्ड में लिखता रहूंगा, तो इसको आप याद करते रहिएगा, ओके। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल विद बेस एंड हाइट। बेस दे दिया 6 और हाइट दे दिया 12। कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात किया है? आइसोस्केल ट्रायंगल। तो मैं एक सबसे पहले मैं इसको ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये आपका आइसोस्केल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों साइड क्या होते हैं? टू साइड्स आर इक्वल। तो बेस आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ओके, और ये जो आपका हाइट है ये आपका दे दिया है 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब आपको साफ समझ में आ गया कि ये क्या बन गया, एक तरह का हाइट आ गया और बेस आ गया ना। हाइट किसके ऊपर में है? बेस के ऊपर में। तो बेस भी दिया है, हाइट भी दिया है, ओके। तो फिर इसका सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी इजी, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, हम इसमें देखेंगे कि क्या व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्या क्या बताया है। पहले मैं लिखूंगा गिवन बेस हमारा दे दिया 6, बेस का हम क्या लिखेंगे? डी। हाइट हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है ना, इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको याद करोगे। तो इसको मैं अभी इसको बॉक्स में लिख देता हूँ। देखो मैंने बॉक्स बना लिया। तो ये एक फार्मूला बन गया एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। आप ये मत सोचिएगा कि ये पार्टिकुलर आइसोस्केल ट्रायंगल का फार्मूला है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल तो ऐसे होते हैं, ऐसे बीच में हाइट नहीं दिए होते। अगर नहीं दिए होंगे तो ये फार्मूला बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें तो हाइट दिया हुआ है, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, ओके। तो ये जो फार्मूला है ये किसमें लागू होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में। क्लियर हो गया? जिसमें हाइट और बेस होते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है a uniform path of width 4 मीटर अराउंड a square of side 11 मीटर, ओके। आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये आपका स्क्वायर है। ये आपका स्क्वायर कितना है? 11 मीटर। तो सारे साइड क्या है? बराबर है, ओके। ये पूरा स्क्वायर है। आपको पता है कि स्क्वायर में सारे साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसी स्क्वायर के बाहर में रास्ता है, यूनिफॉर्म पाथ है, जिसकी थिकनेस क्या दे दिया? 4 मीटर। आप ये सोचो, ये आपका पाथ है, ये क्या है आपका पाथ? कितना है? 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर, ओके। 4 मीटर यूनिफॉर्म पाथ है। अब देखो, तो अब हमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमें एरिया निकालना है। एरिया कौन सा? ये वाला, ये एरिया निकालना।
अब सोचो ये एरिया ऐसे लगता है कि जैसे दो स्क्वायर बना हुआ, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, एक लाल और एक ब्लैक। ओके, तो मैं इन दोनों को एरिया निकाल के क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे गिवन गिवन साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना दे दिया, ये दे दिया। ओके, अब इसका हम एरिया निकाल देते हैं। तो ये हमारा एरिया निकला है। तो इसका एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो मैं लिखना भूल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड होल स्क्वायर। तो साइड होल स्क्वायर मतलब साइड इनटू साइड, तो ये बन गया 121। ओके, अब आ जाओ, ये जो आपका स्क्वायर के बाहर में क्या है, उसके बाहर में यूनिफॉर्म पाथ है, रास्ता बना हुआ है। ओके, तो कैसे लिखेंगे? अब देखो, यूनिफॉर्म जो पाथ है वो स्क्वायर के बाहर की तरफ है। अब आप आ जाओ, स्क्वायर के बाहर की तरफ है, इसको हम लिख देते हैं आउटर डायमेंशन। ओके, तो आपको ये जो बाहर वाला जो आउटर डायमेंशन है, ये भी आपको क्या लग रहा है, स्क्वायर ही तो लग रहा है। देखो, तो इसका हम साइड कैसे निकालेंगे? ये आपका 11 तो है ही, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया, 11, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, 4, यहाँ से कितना हुआ, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 4 + 4 कितना हो गया, 8। तो क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 19 मीटर। क्लियर हो गया? तो अब देखो ये 19 मीटर आ गया। अब इसको भी हम निकालते हैं, एरिया ऑफ आउटर डायमेंशन कितना आ गया, 19 × 19। ओके, तो 19 × 19 अगर हम करेंगे तो 361 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आउटर डायमेंशन है, ये हम इसको इनर डायमेंशन भी बोल सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ पाथ। ओके, तो कैसे निकालेंगे, नाउ एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर डायमेंशन। आउटर आपका कितना था, 361 माइनस 121। जब आप इसका आंसर आ जाएगा तो कितना आ गया इसका, 240 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद आपको बोला है कि आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ द पाथ। अब इनर एंड आउटर का पाथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, पहले लिखते हैं आउटर पेरीमीटर ऑफ, आउटर मतलब बाहर वाला, तो बाहर में कितना साइड है, 19। तो क्या हो जाएगा, 4 × साइड, 4 × 19। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद इनर पेरीमीटर 4 × साइड, 4 × इनर कहता है कितना है, 11, 4 × 11 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया 44। 44 क्या आएंगे, मीटर आएंगे, और एरिया में क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर यूनिट होते हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, फाइंड द साइड एंड डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 64।
एरिया ऑफ स्क्वायर बता दिए 64 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, साइड और डायगोनल। तो देखो गिवन आपको पता है कि एरिया स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, यानी कि मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया साइड होल स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं साइड निकालूंगा तो ये हमारा रूट में आ जाएगा, तो साइड आ गया 8 मीटर। ओके, अब आपको साफ समझ में आ गया। जब आपका साइड निकल गया, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो मान के चलो ये आपका स्क्वायर, ओके, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है। अब सवाल ये खड़ा रहा कि आपका डायगोनल कैसे होता है। देखो ये डायगोनल, ये अगर आप इसको ट्रायंगल ले लेते हो ये वाला, है ना, तो आपको साफ समझ में आ गया ये क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना एक तरह का। अब आ जाओ नाउ टू फाइंड व्हाट डायगोनल। ओके, डायगोनल निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो तो मेरा इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, ये डायगोनल, ये हमें मालूम नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, और इसको मैं लिख देता हूँ 128। कैसे है 128 बोलो, 8 स्क्वायर 64, 64 128। तो अगर मैं हाइपोटेनस निकालूंगा तो रूट ओवर, अब आप तो स्क्वायर रूट कर ही चुके हो, तो क्या बन जाएगा इसमें, देखो इसको पेयर बनाओ, इसको पेयर बनाओ, इसको पेयर बनाओ, क्या बन जाएगा 8√2 मीटर। ये जो हाइपोटेन्यूस है यही हमारा क्या बन जाएगा, डायगोनल इक्वल टू 8√2 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके।